बॉयज गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऐसे वाक्य जो हु से आरंभ होते हैं। ऐसे वाक्य जो हु से आरंभ होंगे उनकी हम पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे। तो बॉयज आज बात करेंगे हु से आरंभ होने वाले वाक्य। तो बॉयज ऐसे वाक्य जो हु से आरंभ होकर प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं उनकी पैसिव वॉइस बनाते समय हु को हटा देंगे। क्या हटा देंगे? हु को हटा देंगे बॉयज। और हु के स्थान पर बाय हूं का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखेंगे बॉयज, हु को हटा देंगे और हु के स्थान पर बाय हूम का प्रयोग करेंगे। बाय हूम का प्रयोग करेंगे। और दूसरा बाय हूम के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने का अवश्य ध्यान रखेंगे। यानी कि बॉयज बाय होम के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का अवश्य ध्यान रखेंगे। शेष नियम हमारे यथावत रहेंगे। तो बॉयज समझें कि WHO से हु से आरंभ होने वाले जो वाक्य हैं उनके हम 3 नियम। पहला तो हु को हटा देंगे और उसके स्थान पर हम बाय का प्रयोग करेंगे। बाय हूम का प्रयोग करेंगे। हु को हटा देंगे, बाय हूम का प्रयोग करेंगे। दूसरा बाय हूम के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने का अवश्य ध्यान रखेंगे। और शेष नियम हमारे यथावत रहेंगे। ये हमारे नियम है। जैसे उदाहरण के तौर से Who broke this beautiful cup? Who broke this beautiful cup? प्रश्नवाचक चिन्ह। Who broke this beautiful cup? Boys, ये ब्रॉक जो आ रही है सेकंड फॉर्म है और हम वाक्य की पहचान करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म आ रहे हैं। हु वाला वाक्य हम समझा रहे हैं तो हु को हटा देंगे। पैसिव वॉइस जो बनेगी हमारी बाय हूम। बाय हूम वाज दिस ब्यूटीफुल cup? By whom was this beautiful cup broken?
प्रश्नवाचक चिन्ह। बॉयज, बाय whom was this beautiful cup broken? ठीक है, उतारें इसको। हाँ तो बॉयज आगे देखें, हमने एग्जाम्पल दिया था हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप, बाय whom was this beautiful cup broken। तो आगे इसका एक हमने सूत्र इजाद किया है, वो नोट करेंगे किस प्रकार से हमको ये बनाना है हु को हटा करके। तो ये हमारा सूत्र है, पैटर्न बाय whom प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फिर सब्जेक्ट लगेगा प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार हु को हटा करके बाय whom होगा, और बाय whom के बाद तुरंत ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक एग्जाम्पल और हम देते हैं, हु विल हेल्प यू इन योर डिफिकल्टी। हु विल हेल्प यू इन योर डिफिकल्टी वॉइस। इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो बाय whom will you be, by whom will you be helped in your difficulty voice। बाय whom will और फिर हमारा you we help in your difficulty। हु की जगह हमने बाय whom कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल बॉय समझे, हु रॉट गोदान। हु रॉट गोदान। तो बॉय पैसिव वॉइस बनाएंगे, बाय whom was written गोदान। बॉय उतारिए। बॉयज आगे हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की कड़ी में बात करेंगे। आज्ञा सूचक इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, आज्ञा या प्रार्थना की जाती है, उन सेंटेंसों की हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो बॉयज ये देखें कि इंपेरेटिव सेंटेंस के आरंभ कैसे होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस तीन प्रकार से आरंभ होते हैं। बॉयज नंबर 1, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म।
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ। एक तो वाक्य होता है, दूसरा होता है डू या डू नॉट से आरंभ होना। तीसरा लेट से आरंभ होने वाले वाक्य। ये तीन प्रकार के वाक्य हमको इंपेरेटिव सेंटेंस में मिलेंगे बॉयज। पहला वाक्य जो मिलेगा हमको मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ होगा। दूसरा वाक्य जो मिला होगा हमको, या हो सकता है डू या डू नॉट से आरंभ हुआ ऐसा वाक्य हो, वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। तीसरा प्रकार का वाक्य हमको ऐसा मिल सकता है कि लेट से आरंभ हो रहा हो। तो ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसों को हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो उसके नियम, रूल्स, गोल्डन रूल्स। पैसिव वॉइस बनाने की, या गोल्डन रूल्स देख लीजिए। नंबर 1, ऐसे वाक्य लेट से आरंभ करते हैं, लेट से आरंभ कर देते हैं। जो वाक्य मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं, ऐसे वाक्यों को हम लेट से आरंभ करेंगे बॉयज। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब के लिए बी का प्रयोग करेंगे। बी का प्रयोग होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के लिए हमेशा बी ही आएगी। लेट से शुरू करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम बी ही लगाएंगे। थर्ड नियम हमारा है शेष नियम यथावत रहेंगे। बॉयज, ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य तीन प्रकार से हमारे सामने आते हैं। एक तो फॉर्मेट होता है उसका कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से ऐसे वाक्य शुरू हो रहे हैं, तो वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। दूसरे ऐसे वाक्य होते हैं जो डू या डू नॉट से आरंभ हो रहे होते हैं, वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। और ऐसे वाक्य जो लेट से ही आरंभ हो रहे हैं, वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। उनको हम जो पैसिव वॉइस बनाते हैं, उनको हम जो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से जो बात आरंभ हो रहा है वो लेट से शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर बी ही लगेगी और शेष नियम हमारे यथावत रहेंगे। उतारे बॉयज? हाँ तो बॉयज, आज इंपेरेटिव सेंटेंस और हु के बारे में जो हमने चर्चा करी, बताया आपको वो कैसे लगे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कि क्या इसमें आपको डिफिकल्टी है, तो हम आगे उनको सुधार करके बता सकें। जय हिंद, जय भारत।